ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने पर बधाई दी है। ओमान की मीडिया के मुताबिक सुल्तान ने मुस्तफा को मुबारकबाद का आधिकारिक संदेश भेजा और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि ओमान ने देखिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। इतना ही नहीं, जंग के दौरान ईरान ने ओमान के कई शहरों को टारगेट भी बनाया था। इसीलिए ओमान सुल्तान का ये बधाई संदेश दोनों देशों के रिश्तों में अहम माना जा रहा है। देखिए, ओमान ने हमेशा से न्यूट्रल इमेज बना के यहाँ पर रखी है। वो अमेरिका का भी साथ देता आया है और ईरान का भी उसने साथ हमेशा यहाँ पर दिया। और ओमान एक ऐसा देश है जो मिलकर ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर लगातार कंट्रोल भी करता है। बाकायदा कई सारे वाटरवेज अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और इसीलिए ये देश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है पूरे मिडिल ईस्ट में। और ओमान के राजा की ये बधाई संदेश आप समझिए एक नए युग की शुरुआत इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से लगातार वो हमेशा से खामनेई का समर्थन भी यहाँ पर करते आए हैं, हालांकि उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करते आए थे, लेकिन फिर भी बहुत बार कोशिश इनकी ओर से की गई कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में मध्यस्थता यहाँ पर हो जाए, लेकिन वो तमाम दौरे यहाँ पर बेकार ही साबित हुए। अब देखिए, खामनेई की मौत के बाद इजरायल और अमेरिका ने बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने पर खोज कर मारने की धमकी तक दी है, लेकिन ईरान नहीं झुका और अमेरिका और इजरायल की धमकी से नहीं डरा और रातों रात अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। जंग के बीच आधी रात को ईरान की सड़कों पर ये जश्न वहां के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा हुसैनी खामनेई के लिए मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर रात में भीड़ जुटी, लोगों ने नारे लगाए, हाथों में ईरान के झंडे लहराए। अयातुल्लाह अली खामनेई और मुस्तफा हुसैनी खामनेई दोनों की तस्वीरें लहराई, क्योंकि ट्रंप की धमकी और इजरायल के हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा हुसैनी खामनेई ने कमान संभाल ली। मुस्तफा हुसैनी खामनेई के कमान संभालते ही तेहरान में उनके समर्थकों ने रैलियां भी की, जिसमें उन्होंने मुस्तफा के लिए अपना समर्थन दिखाया। मुस्तफा के नाम का ऐलान ईरान की सरकारी न्यूज चैनल ने किया। मुस्तफा हुसैनी खामनेई को विशेषज्ञों की सभा के प्रतिनिधियों ने संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सुप्रीम लीडर चुना। उन्हें ईरान के पवित्र इस्लामी गणराज्य के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सब तब हुआ जब ईरान जंग की आग में जल रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर ना चुने, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इजरायल ने भी धमकी दी कि मुस्तफा हुसैनी खामनेई का हाल भी अयातुल्लाह अली खामनेई जैसा होगा, लेकिन ईरान नहीं माना, जिद नहीं छोड़ी, रातों रात मुस्तफा को कमान सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया पर मुस्तफा को बधाई दी। लिखा कि मुस्तफा हुसैनी खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की बधाई। मतलब ईरान ने घुटने नहीं टेके, उल्टा उसने ऐसा कदम उठाया जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ सकता है। मुस्तफा हुसैनी खामनेई अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मुस्तफा का जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने पिता के उस दौर में बिताया था जब वो ईरान के एक धर्मगुरु बनकर उभर रहे थे और ईरान अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद मुस्तफा ज्यादातर लो प्रोफाइल ही रहे। उन्होंने सरकार में कोई पद नहीं लिया। वो बात अलग है कि सियासत से दूरी के बीच सीमा पर ईरान की सेना के लिए काम करते रहे। मुस्तफा ईरान इराक युद्ध का हिस्सा बने, जिससे ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC भी शामिल है, उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते बने। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन दिनों की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें मुस्तफा सैनिकों के बीच सेना की वर्दी में नजर आए।
यानी सियासत से दूर रहने वाले ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐसे समय में कमान संभाली जब हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल गिद्ध की तरह उन्हें नोचने के लिए बैठे हैं, लेकिन ईरान न झुकने के लिए तैयार है न रुकने के लिए। उल्टा मोस्तबा की सत्ता में एंट्री करवाकर उसने नया दांव चल दिया है।